हम जिस दौर में जी रहे हैं, सुविधाएं बढ़ गई, सुख कम हो गया। पहले संघर्ष था तो जीवन में रोमांच भी था। आज आप 50 लाख की गाड़ी में चलते हो, लेकिन वो आनंद नहीं आता होगा जो पिताजी ने कभी 100-150 रुपए में एक साइकिल दिलवाई थी। ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं हुई, लेकिन हमने इस विकास के लिए कीमत कितनी दी। एक तो मैं निवेदन कर दूं, सरकारें बेवकूफ बनाती हैं। विकास कभी भी भौतिक नहीं होता है। सड़कें, पुल, झील, झरने, नदी, तालाब, ये विकास नहीं है, सुविधाएं, संसाधन है विकास की मंजिल तक पहुंचने के। विकास नैतिक होता है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। ये तब मैं कहना चाहता हूं। और ये गांधी की भी 150वीं जयंती है। कल भी मैंने कहा था, हम गांधी को कितना गंभीरता से लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया था कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। तो इनकी बातों पे गुस्सा मत करो, हंसा करो। हाँ, मेरी तो इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। लेकिन कवि शायर तो सत्ता के विपरीत ही लिखते हैं, जैसा तेज नारायण जी ने बताया। मैं तो अगर भूल से भी भाई साहब पवन जी ये कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए, तो भक्त लोग गाली निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को बदनाम करते हुए। लेकिन मैं सहज रहता हूं। 23 मई को जब चुनाव परिणाम आने शुरू हुए तो एक भक्त ने मुझे फोन कर दिया ऐसे ही चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जीत रहे थे। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। लेकिन मैं समदर्शी रहता हूं। मैंने कहा भैया हाल चाल ठीक है और सुनाने के पैसे लेते। बोले फिर जीत रहे हैं मोदी जी। मैंने कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो इनसे उलझो मत, धीरे धीरे सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तब देखें। लोग कहते हैं कि साहब संपत सरल जी आप एक तरफा क्यों बोलते हो, थोड़े बैलेंस किया करो। मैंने कहा यार बैलेंस करने के लिए तो एक तरफा बोलते कर रहे थे। बोले देखो संपत जी कितना खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था 5 रुपए लेके ग्वालियर के बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा भाई जी अब यह संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। चीजें तो बदली हैं, लेकिन कीमत ज्यादा दे दी। पहली पंक्ति से पकड़ना। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। हाय हाय। और अगली पंक्ति में मैंने तकनीक को आईना दिखाया तो आपकी मोहब्बत चाहूंगा। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। हाय हाय हाय। अब पुराने समय के विरोधाभास देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा आज बड़ी यूनिवर्सिटी के बड़े लोग यहां बैठे हैं, भाग्यशाली हैं वो बच्चे जो इनके यहां पढ़ते हैं। लेकिन कैसे कैसी चीजें हो गई, तब व्यंग पर आशीर्वाद चाहूंगा। हमारा प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। हाय हाय हाय। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था। हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप ब्रज या अवधी या जो भी बोलते हैं भोजपुरी। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और इस बार आपकी मोहब्बत मिलेगी, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। हाय हाय। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। हाय हाय हाय। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं
तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। अब पुराना समय याद करें, हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को ही लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। लाखों करोड़ों जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। तब देखें, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। हाय हाय हाय। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। अच्छा है। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। हाय हाय। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना, ढंग से पकड़ लो तो मुझे बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और हमें कौन सुधार देगा, इस बार आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। व्यंग देखें, चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। हाय हाय हाय। मैं इसका समापन कर रहा हूं। वह टीवी नहीं, रेडियो का युग था। कुछ भी कहो, प्रधानमंत्री के मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। हाँ, पहली बार जब मन की बात की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं, रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, जिसे पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। मैं इस लेख का समापन कर रहा हूं। समापन पर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं मैं। और ये अंतिम पंक्तियां आदरणीय अशोक जी के प्रति श्रद्धा, उनका सम्मान और अभिवादन, और जिस निमित्त ये कार्यक्रम किया है उन स्मृतियों का
हम स्मरण करें और अपने साथ ले जाएं और परिवार के लोगों को ये बात बताएं। अच्छा लगा आप सब लोग आए इन कवियों से रूबरू होने के लिए। तब कहना चाहता हूं, सच है, तालियों से विदा करना सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।